हमने क्या काम किया है? हमने तो मदरसे बनाए। उस मदरसों ने हमारी जीडीपी में कितना किरदार अदा किया, मैं तो चाहता हूँ इस पे हमें बताया जाए, ताकि हमें पता चले कि हम मदरसे बना के जो जीडीपी फ़ोकस कर रहे थे, हमारे मौलवियों की जीडीपी पे फ़ोकस कर रहे थे। आज देखें इंडिया वेयर डज़ इट स्टैंड, कि वो एक बिज़नेस मॉडल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ये बिज़नेस मॉडल, ठीक है? वो ई-रुपी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी? वो डिजिटल होने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। क्या करना चाहिए जिससे जो ये दहशतगर्दी का सेब एक बार फिर से आना शुरू हो चुका है और बादल मंडला रहे हैं हमारे पाकिस्तान के ऊपर? क्या पाकिस्तान हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया के हवाले करेगा? इंडिया जो है वो किस तरह नॉन अलाइनमेंट से एक बिजनेस मॉडल की तरफ जा रहा है। हमें एडिक्शन हो गई है एड की और बैरूनी मदद की, और उसके लिए हम बहाने ढूंढते। पहले हम कम्युनिज्म के खिलाफ खड़े हुए थे 79 में, हमें किसी ने कहा था, हमने उससे पहले हम 74-75 में ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे। ये रब्बानी और हिकमत यार यहाँ पे पाकिस्तान में फिरते थे, तो हमने ये किस्सा जो है वो ख़ुद अपने गले में डाला है। ये मगरबी महाज हमने खोला है, अपने मुफाद में खोला है, ताकि हमारा ये जो है ना वो लंच वो फ्री रहे। अब नहीं हो पाएगा। ये 9/11 में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? 2002 में 36 अरब डॉलर जो है वो रीशेड्यूल किए थे पेरिस क्लब ने, पाकिस्तान के कंसोर्टियम ने, ठीक है। तो अब ये चीज़ें नहीं चल सकती। जिस वक्त दोहा में मुज़ाकरात अमेरिकी कर रहे थे, वो अपने मुफाद में कर रहे थे ना। हम यहाँ पे मजहबी कार्ड खेल रहे थे, हम यहाँ पे तहरीक लब्बैक बना रहे थे। तहरीक लब्बैक का क्या ताल्लुक था तालिबान से? उनके तो मसला का ही और था। हमने कहा कि हम उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं। देखिए इसमें हमारी एलीट, जो मैं समझता हूँ कि खोखली एंटी वेस्ट रिटॉरिक पे चलती है, और हमारी जो मुख्तदर फैसला साहब सो कॉल्ड कोट अनकोट कुफ्ते हैं, वो जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लोगों पे अपना जो इजारा है उसे कायम रखने के लिए वो मजहबी कार्ड खेल सकते हैं। उन्होंने नहीं खेला। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर है। जो भी भारत की जीडीपी और डेवलपमेंट हुई है और पाकिस्तान की जो भी हश्र हुई है, इसको लेकर कमर चीमा साहब और कुछ मीडिया कर्मी वहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो उनका डिस्कशंस इस बात को लेकर है कि इंडिया ने बिजनेस मॉडल अपना करके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके पहुँच गए। कि जैसे मैं आपको बताऊँ, एक समय हमारे पास भी थी ऐसी की अकाली थी। आप लोगों को पता होगा 1965 वॉर के बाद हमारे पास कितनी प्रॉब्लम हो चुकी थी इकोनॉमिकली। हमारे पास खाने को भी बहुत नहीं थे, मतलब हो चुका था, कुछ लोन्स आने पड़े थे, बैग लेना पड़ा था, जिसके बाद से हम गए नहीं कहीं पे दोबारा आईएमएफ के पास लोन लेने के लिए। इंदिरा गांधी गई हुई थी, उसके बाद से नहीं जाना पड़ा था। हमने भी बहुत ऐसी कंडीशन से बाहर आए हैं जो कि आज हमारे पास है मुहैया, ये हम नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे वेस्टर्न कंट्री हमें परेशान कर रही थी। तो आज हम इस कदर पहुंच चुके हैं, इस जगह पहुंच चुके हैं कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई आंख नहीं दिखा सकता। मगर हमारे साथ में आज़ाद हुए पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। उनको सब कुछ इनका विपरीत झेलना पड़ता है, भारत के विपरीत झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भारत ने एक बिजनेस मॉडल अपनाया, अपनी तरक्की के लिए उन्होंने सोचा, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पॉलिटिशियंस ने, सब ने सोचा। बट पाकिस्तान ने एक ही चीज सोचा, वो क्या है? मदरसा छाप और आतंकियों को बढ़ाना और भारत को तोड़ना। बस उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है, गजवाए हिंद इस प्रकार का। तो जिसको लेकर वो पिछड़ते चले गए और आज इस कदर पहुंच चुके हैं, अगर कोई देश उनको लोन ना दे तो वो डैमेज हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे, उनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर डिस्कशंस करी जा रही हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए इन्हीं को सुनते हैं, इन्होंने और क्या कुछ कहा है इसी विषय पे। अगर आपको एक खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। इंडिया हैज रीच्ड टू द पॉइंट, वहाँ पे जो डॉक्टर जयशंकर है वो बाबा हो गया है। मतलब उसने पूरी जिंदगी वॉज ए कैरियर डिप्लोमेट, नाउ एज ए फॉरेन मिनिस्टर। उसको जो है ना वो मोदी जी की आशीर्वाद है कि तुसी जनाब जुड़ जाया करो, जिथे जाने हो ना जुड़ जाओ, बी टफ। तो ये चीज़ें हैं। खैर एनी हाउ, इंडिया जो है वो मैं बता रहा था कि वो हर जगह जा रहे हैं, दे आर मीटिंग पीपल एंड दे आर टॉकिंग। सो ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अब जारी बात है कि ये जो चीज़ है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई ग्लोबल साउथ में वो क्या चीज़ है। अब पाकिस्तान ने जिस तरह चाइना के साथ मिलकर JF-17 थंडर बनाया है, अमेरिका जो है उसने वो F-16 की बात है, MiG-35 चल रहा है। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है ये तेजस वगैरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हमें जो ये चाहिए ताकि हम लोग एक अफोर्डेबल अल्टरनेटिव F-16 का, और हम उसके मुकाबले में भी आ जाएंगे। अब
ये तेजस जो है ये बेसिकली चीपेस्ट लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि अवेलेबल है और इंडियन एयरफोर्स के पास ये मौजूद है। और आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन दैट के जी और उन्होंने तेजस वगैरह को बड़ा प्रमोट किया है। अभी रिसेंटली इजिप्ट में भी जाके भी राजनाथ सिंह साहब वहाँ पे गए थे और ये सारी बातें उन्होंने कहानियाँ सुनाई वहाँ पे लोगों को। इस तरह फिलिपाइन को आप देख लें कि वो उनको $375 मिलियन की एक डील की कि वो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल वही मिसाइल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ के इधर मियाँ चन्नू में आग गिर गया था, ये वही मिसाइल है। बाद में मुझे पता चला कि इंडियन जहाँ जाते हैं वो दसदे रहंदे ने कि नहीं 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 ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੇਡਣ ਖੁੱਡਣ ਡੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲ गई। So that is not they did it deliberately, although they came up with this idea कि वो जी हमने 4 लोग फारग कर दिए हैं, ना वो फारग किए हैं कि नहीं किए ये भी हमें नहीं पता, लेकिन दाल में कुछ काला रहता है। लेकिन फिर भी उन्होंने आई थिंक दे मेड दी फिलिपीनियों को उन्होंने एग्री कर लिया कि भाई $400 मिलियन कटो, $375 मिलियन कटो तो ए पैसे फड़ाओ तो ए माल ले लो। सो ये जो चीज़ है, अब इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें वो काफ़ी काम कर रहे हैं। लेकिन द फर्स्ट एंड ऑन दिस इज कि वो पहले खुद ये बिजनेस मॉडल जो बना रहे हैं पहले वो अपने वे ये करेंगे। जब अपना रिलायबल हो जाएंगे, वैसे तो चाइना भी बहुत सारा वेपन इंपोर्ट करता है, चाइना इज अ बिग इकोनॉमी, लेकिन छोटे छोटे ममालिक को वो जाके ये चीज़ें पिच कर रहे हैं। और जारी बात है कि ये जो इसी तरह की चीज़ें हैं, फिर इनकी जो DRDO है वो भी इस पे काफ़ी काम लगी हुई है। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी काम कर रही है। अब अगर आप ये देखें कि इंडिया की पार्टिसिपेशन हो Y2U2 में हो, रशिया के साथ हो अलहदा एंगेजमेंट हो, SCO में अलहदा एंगेजमेंट हो, क्या उसको बोलते हैं ये चीज़ें जो हैं क्वाड अलहदा हो, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें दे टेल द केस कि भाई वो अपनी ऑटोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और वो अपनी जिसे कह लें कि एक इंडिपेंडेंट पोजीशन पे जा रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली IT-U2 में हमने इसी पर डिस्कशन भी किया था कि $2 बिलियन की फूड सेक्टर इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। $330 मिलियन के एनर्जी प्रोजेक्ट आ रहे हैं मोदी के होम टाउन। आपको पता है हर चीज़ मोदी के होम टाउन जा रही है। दिस इज़ अ वन व्यू एंड आई हैव स्पोकन टू फ्यू इंडियंस, उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली इसमें ये हो रहा है, लेकिन ये स्टेट्स के दरमियान एक खींचातानी है इंडिया के अंदर, विच इज़ गुड। जैसे अमेरिका के अंदर स्टेट्स के दरमियान खींचातानी है, ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, क्योंकि हर चीज़ मरकज़ डील करता है, ठीक है जी। अब ये जो मोदी जी का विजन है कि मेक इन इंडिया करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ गिविंग देम सॉर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंस दे रहा है। और अब इंडिया कहता है कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज गेटिंग इनटू द बाइपोलर, और वो है कि इंडिया इज गेटिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिका एंड द वेस्ट। ये जो आप रशिया के ऊपर उनकी पोजीशन बदल रही है, दुनिया को वो कह रहे हैं कि जनाब हाँ 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 हम लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हमने उसको कहा है पुतिन को, लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी समझते हैं कि फाइन जो है वो अमेरिका से जो डिविडेंड्स हैं वो बहुत बड़े हैं जो एज कम्पेयर टू रशिया। सो एक उन्होंने बात कर दी मोदी जी ने उसके सामने बैठ के, अब सारा वेस्ट उसको कोट करता रहता, देखो ना मोदी ने है क्या सी, देखो ना मोदी ने है क्या सी, ठीक है। मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया समझता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड से मुराद यह है कि हमें भी इतना सा शेयर दें सारी पावर स्ट्रक्चर में। ये आप खुद ही ना जो है वो एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते रहें और बांटते रहें। सो द मल्टीपोलर, सो इसे आप ये कह सकते हैं दिस इज व्हाट द कॉल, आई थिंक द मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात कर लें कि भाई इन साडा भी हिस्सा हन्नू भी बर्फी खुआओ, ठीक है जी, और हम भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। अब ये बेसिकली ये जो नई जियोपॉलिटिकल रीबैलेंसिंग है, इसमें जारी बात है इंडिया चाह रहा है कि हमें भी थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए और हम भी अपना थोड़ा सा रोल प्ले कर दें। अदरवाइज ग्लोबली जिस तरह की चीज़ें तबाह बर्बाद हो रही हैं, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट बी प्रॉस्पर अनलेस आप अपने घर में काम नहीं करते। जो घर में काम नहीं ना कर रहे, आप कभी भी प्रॉस्परस नहीं हो सकते। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि ठीक है जनाब। सो ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखें कि अमेरिका ने अगर दुनिया में जाके छाया तो पहले उन्होंने खुद घर में काफ़ी काम किया। हमने घर में जो आपने घर में
जो बच्चे अच्छी मैट्रिक कर लेता है, एफएससी पढ़ लेता है, यूनिवर्सिटी पढ़ लेता है, पीएचडी कर लेता है, वो बेस बना लेता है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। इसी तरह मुल्कों का भी यही हिसाब होता है कि वो पहले अपने घर में काम करते हैं। हमने क्या काम किया है? हमने तो मदरसे बनाए, उस मदरसों ने हमारी जीडीपी में कितना किरदार अदा किया, मैं तो कहता हूँ इस पे हमें बताया जाए, ताकि हमें पता चले कि हम मदरसे बना के जो जीडीपी फोकस कर रहे थे, हमारे मौलवियों की जीडीपी पे फोकस कर रहे थे, आज देखें इंडिया वेयर डज इट स्टैंड कि वो एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ये बिजनेस मॉडल, ठीक है, वो ई रुपी की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो डिजिटल होने की बात कह रहे हैं।